फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। अगेन मैं एक वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें मैंने कुछ ट्रेड्स ली हैं। उन ट्रेड्स को मैं हर बारी की तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, ठीक है, और आप एक अच्छे खासे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। मैं उसको प्ले करूंगा और हर एक ट्रेड इवन मैंने कर्सर भी इधर से इधर क्यों किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैंने किस टाइम पे जूम आउट जूम इन करके क्या चीज देखी, हर एक चीज मैं आपको डीपली बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरी देखना, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करे, मैं वीडियो प्ले करता हूँ। ठीक है, तो पहली बात, मैं वीडियो प्ले करने से पहले ये दिखा देता हूं, जैसे कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, सारे भाई जानते हैं कि मैं हमेशा ट्रेड लेने से पहले चार्ट को एनालाइज करता हूं। तो ध्यान से देखो, मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में बना लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लो के नीचे लो नहीं लगा, डबल बॉटम पैटर्न बना, फिर डबल टॉप पैटर्न बना, फिर बना लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, फिर बना डबल बॉटम पैटर्न। अब जो ये डबल बॉटम पैटर्न बना, इससे क्या चीज कंफर्म हो रही है कि मार्केट के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो गई। जैसे कि आप पहले भी देख सकते हैं, मार्केट जब भी नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है, मार्केट एक पैटर्न जरूर बनाती है। मैं उस टाइम में, वैसे आपको ही पता है, मैं पैटर्न्स को ज्यादा वैल्यू नहीं देता, लेकिन मार्केट जब भी यू टर्न करती है तो कुछ सिग्नल्स देती है जिसके बिहाफ पे मैं समझ जाता हूं कि मार्केट क्या कहना चाहती है। तो मार्केट में जैसे ही यहां पर डबल बॉटम पैटर्न बना, डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद क्या मतलब होता है, मार्केट जब भी यू टर्न करती है सबसे पहले इस तरीके का सिग्नल देती है। सिग्नल देने से मतलब क्या है, मार्केट ऐसे ऐसे करते हुए नीचे आ रही है, वो एक सिग्नल दे। उसके बाद लास्ट लोअर हाई के ऊपर हायर हाई लगाए, जिससे मुझे ये कंफर्म हो जाए कि मार्केट डाउन डायरेक्शन से अप डायरेक्शन में जा चुकी है। अभी मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ट्रेंड की बात नहीं कर रहा। ट्रेंड तब होता है जब मार्केट लास्ट लोअर हाई को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर देती है, तब मैं बोलूंगा कि मार्केट का तो पूरा ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मार्केट के डायरेक्शन के चेंज होने की, बिकॉज हम बाइनरी ट्रेडर हैं और बाइनरी ट्रेडर्स के लिए जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अच्छा, तो मार्केट में डबल बॉटम पैटर्न बना, ठीक है, एक रूल फॉलो हो गया। दूसरा, जो लास्ट लोअर हाई था उसका ब्रेकआउट हो गया, दूसरा रूल फॉलो हो गया। उसके बाद रीटेस्ट भी हो गया, तीसरा रूल फॉलो हो गया, जिससे ये चीज तो कंफर्म हो गई कि मार्केट नीचे चलते चलते वो करेक्टिव वेव क्रिएट कर चुकी है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मेरे को उम्मीद थी कि मार्केट एटलीस्ट इस पॉइंट तक जाएगी। अब मार्केट ने क्या किया, बायर ने फिर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, मार्केट अपने टारगेट को हिट किया। अब मार्केट में जो डाउन डायरेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा जो सेलर्स प्रेजेंट होते हैं वो अपने लास्ट लोअर हाई में होते हैं। अगर मैं इसको डीपली अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो मैं इसे नेकलाइन बोलता हूं। ठीक है, मैं इसे नेकलाइन बोलता हूं। तो मार्केट में जब बायर डाउन डायरेक्शन में बायर सेलर की नेकलाइन तक पहुंचता है तो सेलर वहां पर बहुत स्ट्रांग बैठे होते हैं, तो वो आने की कोशिश करते हैं। अब इससे क्या पता चला, समझो, इससे मुझे ये पता चला, ये भी जो भी मैं ये डायरेक्शन देख रहा हूं, इससे इससे मैं क्या सीखा, इससे मुझे एक चीज ये समझ आएगी। पहली चीज के जो अभी मैं सेलर के साथ जा रहा था उसके साथ जाना बंद कर देना है। दूसरी, वो कब पता चलेगी, जैसे ही मार्केट मुझे इस टाइप का सिग्नल देगी कि भैया नीचे जाना, मैं रुक रहा हूं, तो मैं नीचे जाना रुक जाऊंगा। उसके बाद मार्केट के अंदर जैसे ही हायर हाई लगेगा, हायर लो लगेगा, हायर हाई लगेगा, मैं क्या समझ जाऊंगा कि मार्केट के अंदर सेल की ट्रेड लेना बंद करो और कॉल की ट्रेड लेना शुरू कर दो। क्लियर हो गया, दो बातें। तीसरी चीज, मार्केट का टारगेट मैं क्या समझूंगा, मार्केट में ये जो नेक लाइन है, मार्केट इस नेक लाइन को रीटेस्ट करे। तीसरी चीज भी उसने टच कर दी। अब तीसरी चीज उसने टच करने के बाद मुझे उम्मीद ये होगी कि सडनली सेलर अब बहुत स्ट्रांगली एंटर होंगे और वो वापस से क्या करेंगे। अब जैसे भी मार्केट में क्या चल रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मार्केट इस लास्ट हायर लो के नीचे फर्स्ट लोअर लो लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि डाउन ट्रेंड में बायर ने फर्स्ट हायर हाई लगाने की कोशिश करी। ठीक है, अब यहां पर भी बायर ने हायर हाई लगा के क्या बता दिया कि मार्केट यू टर्न कर चुकी है। ऐसे ही जैसे ही बायर का टारगेट पूरा हुआ, कहां पर, इस नेकलाइन पे, जैसे ही बायर का टारगेट पूरा हुआ, मेरे को अब ये उम्मीद है कि सेलर वापस इस लास्ट हाई लो के नीचे फर्स्ट लोअर लो लगाएंगे। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अब जैसे ही मार्केट ने इसको टच करके सेलर ने स्ट्रॉन्ग एंट्री ली, अब मेरा दिमाग क्या कहेगा
कि भैया मार्केट में तो बायर का टारगेट पूरा हो गया, अब सेलर का टारगेट क्या रहेगा। ध्यान से देखो, जो भी लॉस करते हैं, जो बिना स्ट्रक्चर को देखे बस कैंडल को देके ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, अब सेलर का टारगेट ये रहेगा कि इस नेकलाइन से टच होके सेलर इसको टच करे, फिर ऊपर जाए, या इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और इस लोअर लो के नीचे नया लोअर लो लगाए। मार्केट ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो अब मेरे को दिमाग में क्या रहा कि भैया बायर ने अपने टारगेट को टच कर दिया और अपने टारगेट से सेलर स्ट्रॉन्ग आए। सेलर ने यहां पे न्यू लो भी लगाया। ये जो बुलिश कैंडल का लो देख रहे हो, जो सेलर ने इस कैंडल के नीचे इस कैंडल का लो जो क्रिएट किया वो सेलर ने किया। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, पहला सिग्नल क्या मिला, अपने टारगेट से सेलर का स्ट्रॉन्ग आना, उसके बाद न्यू लो लगाना। मेरे को दो सिग्नल मिल गए कि मार्केट में सेलर आना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं, जिस टाइम मैंने ट्रेड लिया आगे की एक्सप्लेनेशन मैं तब दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जितनी भी बातें मैंने अभी बोली है, डायरेक्ट ट्रेड पे ना जाके पहले मार्केट के डायरेक्शन या टारगेट्स को या ट्रेंड को एनालाइज कर लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इतनी बातें करी हैं, इतनी चीजें समझाई हैं। क्लियर हो गया। अब देखो, अब मेरा दिमाग क्या बोलेगा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड करके क्या देख रहा हूं, कोई और अड़चन तो नहीं है, क्या मैं सेलर के साथ जा सकता हूं। अब मैं इस कैंडल को बड़े आराम से देख रहा हूं कि ये कैंडल क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि मेरे को न्यू लो दिख गया, फिर अगली कैंडल बायर की इंक्रीज होती दिखी, तो मेरे दिमाग में एक डाउट भी है कि बायर यहां पर इंक्रीज भी हो रहा है। अब देखते हैं इस कैंडल में क्या होता है। देखो, बायर स्ट्रांगली आए, ठीक है, फिर रिजेक्शन आई। अब मेरे को यही तो चाहिए, मैं सेलर की पार्टी बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है मार्केट का टारगेट पूरा हो गया है, वो यू टर्न के चक्कर में है, तो मेरे को सेलर की प्रेजेंस दिखे, और वो मेरे को इस कैंडल की रिजेक्शन में देखनी थी, जो मैं देख रहा हूं। अब देखना, ये मिली रिजेक्शन, यहां पे ली मैंने एक पुट की ट्रेड। मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या चीज, कि मेरे को ये था कि अगर यहां से मेरे को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली, इतनी स्ट्रॉन्ग होती कि ये वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल से श्रिंक होती, ठीक है। रिजेक्शन बड़ी आई, लेकिन कैंडल क्या है, रिप्लाई में इंक्रीज हुई। अब दिमाग में डाउट आया यार, पहले भी बायर रिप्लाई में देखो ना ध्यान से, बायर, ये दो बायर को देखो, प्रेजेंट कैंडल प्रीवियस कैंडल से इंक्रीज हुई, फिर ये कैंडल इससे इंक्रीज हुई। इससे क्या पता लग रहा है, हो सकता है बायर आगे आ जाए, नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन जाए। अब मेरे को रिजेक्शन भी दिख रही है, अब मेरे दिमाग में ये भी आया कि भैया सेलर भी तो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो अब मेरे को ये देखना है, ये जो सेलर रिजेक्ट कर रहे हैं, ये सेलर रिजेक्ट एक्चुअल में कर कहां से। तो मेरे को यहां पर क्या देखा मैंने, ये वाला एसएनआर, मैंने ये वाला देखा एक एसएनआर, कि मेरे को एक कंफर्म रीजन चाहिए जिस पॉइंट से मैं सेल के साथ जा सकूं। तो मेरे को यहां पर ये सपोर्ट बनता दिखा, ये रेजिस्टेंस बनता दिखा, फिर मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। तो मेरे को अब ये लगा कि बायर अब यहां पर रिट्रेस होंगे और सेलर अब यहां से एंटर कर जाएंगे, जिस वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी। ध्यान से देखो अब क्या हमारा रिजल्ट आता है, और हमने क्या समझदारी करी है या क्या गलती करी है। मैं 5 सेकंड में इसलिए गया क्योंकि थोड़ा बहुत डाउट था मेरे दिमाग में कि बायर रिप्लाई में इंक्रीज क्यों हो रहे हैं। जिस एसएनआर पे मैंने ट्रस्ट किया, क्या वो ट्रस्ट करने लायक था, इसलिए मैं 5 सेकंड जाके देख रहा था। अभी तक कोई ऐसा वो नहीं दिखा जो मैंने जिस बिहाफ पे ट्रेड ली है, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं आ रही, सेलर्स की एंट्री नहीं दिख रही। देखते हैं, मैं देखो जूम आउट करके यही देख रहा हूं यार, ये एसएनआर से इसको रिजेक्ट होना चाहिए, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं सेलर सेंटर कर रहे, जबकि सेलर ने रिजेक्ट किया। अब दिमाग में जो दूसरा पॉइंट है, अब वो आगे आता है कि भाई बायर इंक्रीज पे तो हो रहे हैं, उस चीज पे भी तो ध्यान देना है। तो इसलिए मेरे को इस ट्रेड पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ। फिर मैंने देखा कि हाँ भाई सेलर मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, चलो बन जाएगी बेरिश, बन जाएगी, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन एंड ऑफ द टाइम मेरा हो गया लॉस। अब 1 मिनट, मैंने यहां पर वीडियो पॉज कर रहा हूं, क्योंकि देखो मेरा मेन जो टारगेट है वीडियो बनाने का, वो इसलिए है कि मैं आपको नॉलेज दे सकूं, और आपसे जो मेरा प्यार मिलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बदले मैं अपनी जितनी हो सके वो नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। मेरा वीडियो बनाने का लॉजिक यही है, ठीक है। अब बायर ने यहां पे बुलिश कैंडल बना के मेरा करा दिया लॉस। अब आगे क्या है, अब मैंने ये देखा कि अब ये जो बुलिश कैंडल बनी है, क्या इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश बननी चाहिए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, जैसे ही ये ट्रेड फिनिश होगी तो मैं एक चीज दिखाऊंगा। ये अब देखो, इस बुलिश कैंडल ने न्यू हाई नहीं लगाया,
ध्यान से देखना, आपको शायद दिख भी रहा होगा। इस बुलिश कैंडल ने, ये देखो, इस बुलिश कैंडल ने न्यू हाई नहीं लगाया, बायर हो गए रिप्लाई में श्रिंक। इससे मुझे क्या पता चला कि जो मैं पीछे स्टोरी बनाता आ रहा था वो इस कैंडल पे तो लागू नहीं हुई, लेकिन इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि इस कैंडल में मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी स्टोरी थी जो मैंने बनाई थी बायर और सेलर की फाइट को लेके, अब इस कैंडल में सेलर एंटर होंगे। क्यों? पीछे के रीजन देखो कितने प्यारे हैं। मार्केट के अंदर लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, डबल बॉटम पैटर्न बना, मार्केट ने हायर हाई बनाया, अपना उसने टारगेट पूरा किया। टारगेट पूरा करने के बाद मार्केट में मेरे को उम्मीद है फर्स्ट लोअर लो लगेगा, इसलिए मैं सेलर की आने की उम्मीद रख रहा हूं। समझ रहे हो? अब सेलर ने यहां पे रिजेक्ट भी किया, लेकिन बायर बैक टू बैक इंक्रीज हो रहे थे, तो मेरा प्लान यहां हो गया फेल। लेकिन अब सेलर आएंगे डेफिनेटली, उसकी कंफर्मेशन क्या मिली? बायर रिप्लाई में हो गए श्रिंक। बायर, सेलर ने बायर को न्यू हाई नहीं लगाने दिया, जिससे मेरे को और कंफर्म हो गया कि सेलर अब एंटर करेंगे, जिस वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी। मैं वीडियो प्ले करता हूं, ध्यान से देखता हूं। ऐसे ही मजा आता है। पर ट्रेड को इतनी डीप जाके एक्सप्लेन करने का जो मजा है वो तभी हो सकता है जब मैं ट्रेड लगा रहा था तो मैं उस टाइम रिकॉर्ड कर लूं, क्योंकि उस टाइम एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम नहीं होता। मैं ज्यादा 2-3 लॉजिक्स बता दूंगा, लेकिन जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको पॉज कर करके जब मैं सीधे समझाता हूं, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। और मेरे को पता है आप सब भाइयों को भी बहुत मजा आता है ऐसे वीडियो बनाने में और देखने में। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये तो बहुत प्यारी ट्रेड है, बहुत प्यारी। मैं खुद इस ट्रेड में बहुत एक काम हो गया था कि भैया ये तो बेरिश ही बननी है, क्योंकि मेरे को रिजल्ट पता था कि सेलर यहां पर एंटर करेंगे। वेरी गुड। 4 3 2 1, जैसे कि बोला था सेलर एंटर करेंगे। और जो लॉस पहले हुआ था, मैंने 3 ट्रेड इसमें इसलिए अप्लाई करी थी क्योंकि ये मेरी बहुत शॉर्ट ट्रेड थी। मुझे पता था सेलर यहां पर एंटर करेंगे, तो जो पीछे मेरी एक गलती हुई तो वो मैं रिकवर कर लूं, इसलिए मैंने यहां पर 3 ट्रेड्स प्लेस करी थी। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर मैं पेयर चेक कर रहा था, क्योंकि मेरे को एक चाहिए न्यूट्रल पेयर, क्योंकि मार्केट, आप ध्यान से देखो, मैं जितने भी पेयर चेंज कर रहा हूं बहुत मुश्किल से एक अच्छा पेयर मिल रहा था, तो मैं बार बार पेयर चेंज कर करके देख रहा हूं कि मार्केट मुझे कोई अच्छा पेयर दे दे। ठीक है, एनालाइज कर रहा हूं। देखो, ये देखो मेरा कर्सर, देखो मैं ये देख रहा हूं मार्केट में एक ट्रेंड लाइन फॉलो करी जा रही है कि बायर उस ट्रेंड लाइन के नीचे रुकता है, मुझे क्या सिग्नल देता है। मैं बस ये चीज नोट कर रहा था, क्योंकि मार्केट अब देखो डाउन डायरेक्शन, सेलर का मोमेंटम देख रहे हो, मोमेंटम के बाद बायर की एक करेक्शन आई, फिर सेलर ने फर्स्ट लोअर लो लगा दिया। इससे क्या पता चला? करेक्शन एंड हो गई, इंपल्सिव दोबारा स्टार्ट हो गई, तो मेरे को जाना है सेल के साथ। लेकिन मैंने यहां पर ली एक कॉल की ट्रेड, मुझे ऐसा सिग्नल दिखा नहीं। अब मैं ट्रेड का लॉजिक बताता हूं, ध्यान से देखो। ट्रेंड के साथ और एक अच्छी नॉलेज के साथ आप ट्रेड लोगे तो लॉस नहीं होगा। होगा तो आपको देखो एक लॉस का रीजन भी पता लग जाए ना, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। अब ध्यान से देखो, मार्केट में लोअर लो बना, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, देन सडनली बना लोअर लो। लोअर लो बनने के बाद क्या बना? लोअर हाई। अब लोअर हाई बनने के बाद फिर बना लोअर लो। इसका मतलब क्या पता चल रहा है? मार्केट क्या चल रही है? लोअर लो लोअर हाई बन रही है, इसका मतलब मार्केट डाउन डायरेक्शन में है। अच्छा, सेम पिछले लॉजिक वाला पिछला कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा। बायर ने इस वाले लोअर लो को ब्रेक करके, यहां पर ब्रेक करके कहां गया? इस वाले लोअर हाई तक उसने जाना है। बायर की स्ट्रेंथ देख रहे हो यार कितनी स्ट्रांग है। बायर रिप्लाई में इंक्रीज होते जा रहे हैं, मार्केट का टारगेट अभी हिट नहीं हुआ। मार्केट के अंदर ये देखो, मैं आराम से दिखाता हूं, ये वाला गैप देख रहे हो, मुझे पता है मार्केट का टारगेट किया है। कैंडल अभी यहां है, बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, और ये जो गैप है, ये गैप कौन फिल करेगा? सिंपल सी बात है, बायर फिल करेंगे और उसके बाद मार्केट नीचे आएगी। अगर बायर को ये गैप फिल ना करना होता तो सेलर बायर को इधर ही रोक के फर्स्ट लोअर लो लगाते इसके नीचे, लेकिन बायर इस लोअर लो को ब्रेक करके ऊपर जाने में कामयाब हो गए। ठीक है, आगे देखो। मार्केट में टारगेट देख लिया, सिंपल लॉजिक बताऊं, मार्केट का टारगेट देख लिया, गैप देख लिया, मार्केट में देख लिया यू टर्न हो चुका है। एक इंटरनली यू टर्न हुआ है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इंटरनली एक छोटा सा एक यू टर्न आया, डायरेक्शन का यू टर्न, ट्रेंड का यू टर्न नहीं है, ये डायरेक्शन का यू टर्न है। और टारगेट सिंपल, जिस वजह से मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी।
आप भी इस तरीके से नॉलेज ले सकते हैं। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि मैं देखो जितनी भी अप टू डेट जितनी भी मेरी नॉलेज होती है वो मैं शेयर करता रहता हूँ, ट्रेड्स देता रहता हूँ, ट्रेड्स करता रहता हूँ, जो भी है मैं अप टू डेट अपने टेलीग्राम चैनल में सब शेयर करता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज्यादा डीप चीजें मैंने बता रखी है, वो भी जैसे कि होता है ना बच्चे को कैसे समझाया जाता है, एडवांस कोर्स। ये हमारी ट्रेड विन हुई, ठीक है, बताया था कितना कितनी शॉर्ट ट्रेड है, कितनी शॉर्ट ट्रेड। तो अब मैं फिर पेयर चेंज करने लग गया, ठीक है, ट्रेंड अप है। देखो मैं मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहा हूँ, हाई हाई लो बना, मार्केट में लोअर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आज भी गलती कर रहे हो अपने अंदर सुधार लाओ कि भाई बिना स्ट्रक्चर को एनालाइज करे मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है तो मेरी यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हो। और ज्यादा डीपली चीजें चाहिए और ज्यादा पॉलिश होना है तो मेरा कोर्स ज्वाइन करो, एडवांस कोर्स है मेरा, ठीक है, बहुत रीजनेबल फीस है, लेकिन वो धोखे खाने बंद कर दोगे जो आज आप खा रहे हो, ठीक है। आपको मार्केट के अंदर स्टोरी मेकिंग आ जाएगी, और एक दिन स्टोरी मेकिंग आ गई जिंदगी भर फिर पैसा कमाना है, ठीक है। मार्केट के अंदर क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, मार्केट में यू टर्न आया, यू टर्न आने के बाद मार्केट में लोअर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर लेकिन लास्ट लोअर हाई के, देखो मेरा कर्सर व्हाइट वाला, इस लोअर हाई के ऊपर मार्केट हायर हाई नहीं लगा पाई। इसका मतलब क्या है, बायर ने ट्राई किया डायरेक्शन चेंज करने की, कर नहीं पाया, मतलब सेल, सेलर अभी भी एंटर करेगी। क्या पता चला, देख रहे हो। एक मिनट मैं वीडियो पॉज करूंगा, चलो अभी जब मैं ट्रेड लगाऊंगा तभी बताऊंगा, रुको, बहुत प्यारी ट्रेड मिलने वाली है। बायर एंटर हुए हैं इस पॉइंट से, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटर हुए हैं, लेकिन मैं चुपचाप, पता है क्या देख रहा था उस टाइम, कि इस पॉइंट पर मेरे को इस कैंडल के अंदर कितने, अगर बायर यहां से बहुत तेज आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, तो मेरे को इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग बायर्स क्यों नहीं दिख रहे, देख रहे हो, कोई रिजेक्शन ही नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट, मैं कॉल के साथ तो जा नहीं सकता, मेरे को पुट के साथ जाना था, लेकिन इसने न्यू लो क्रिएट नहीं किया, मेरे को नीचे जाना है, इस चीज का इसने सिग्नल नहीं दिया, जिस वजह से मैं रुक गया फिलहाल के लिए, ठीक है ना। अभी भी मैं नोट कर रहा हूं कि इस कैंडल में बायर क्या अपनी हरकत दिखाता है, ठीक है। वेरी गुड, बायर एरिया से बायर आ रहे हैं, लेकिन बायर की स्ट्रेंथ देख रहे हो, इसी पॉइंट से ये वाले बायर देखो, ये वाले बायर कितने स्ट्रॉन्ग है, और इसी बायर से इस टाइम बायर एक्टिव ही नहीं है मार्केट में, जो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। क्यों, मैंने एक चीज देख ली मार्केट के अंदर, मैं ट्रेड लगाता हूं फिर आपको बताता हूं मैंने क्या चीज देखी, जिस वजह से मैं श्योर हूं कि मैं मार्केट में सेलर के साथ जाऊंगा। वैसे मैंने एग्जांपल तो दे दिया, यहां पर दिए मैंने एक पुट की ट्रेड। अब उसका रीजन क्या है, ध्यान से देखो, मार्केट में क्या चल रहा था, मेरी वीडियोस देख रहे हो तो स्ट्रक्चर के अंदर डाल लो, क्योंकि मैं बिना स्ट्रक्चर देखे मार्केट में ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरे को स्टोरी बनानी है, मैं स्टोरी, प्राइस एक्शन और कुछ नहीं है, स्टोरी मेकिंग ही है। आप स्टोरी बनाओगे, बायर सेलर की स्ट्रेंथ समझोगे, टारगेट्स को, डायरेक्शन को समझोगे, तभी आप ट्रेड कर पाओगे प्राइस एक्शन में। फिर हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब लोअर हाई बनने के बाद क्या बना, हायर लो, बायर बीच में से एंटर करके, कहां से, इस पॉइंट से। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं जी, मैं तो मार्केट में डायरेक्शन को चेंज करूंगा, करके दिखाओ, ठीक है। फिर मार्केट में अगर बायर बीच में से एंटर कर रहा है तो इसको क्या करना चाहिए था, इस लोअर हाई के ऊपर हायर हाई लगाना चाहिए था, मींस इसको नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ब्रेक ना करके क्या पता चला, दो बातें पता चली, एक तो बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरी चीज सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी वो बायर को इस लोअर हाई के ऊपर हाई नहीं लगाने दे रहा। तो इसका मतलब क्या है, सेलर लोअर लो लगाएगा, कहां पे लगाएगा, इसके, इसके नीचे लोअर लो लगाएगा, ठीक है। अब सेलर अपने एरिया से एंटर तो हुए, लेकिन इन दो बायर्स का क्या, इन दो बायर्स, ये जो दो स्ट्रॉन्ग बायर्स आके मुझे डरा रहे हैं, मेरे को इससे भी तो, इसको भी तो समझना है। लेकिन जब मैंने यहां पर देखा बायर एरिया से बायर आए बिल्कुल वीक, तो मैंने यहां पर पुट की ट्रेड ले ली, क्योंकि मेरे को ट्रेंड और डायरेक्शन
ऑलरेडी बहुत बड़ा सिग्नल दे चुका था, बाकी काम बचता है कैंडल के अंदर उसका हरकत देखना। हरकत में भी मुझे पता लग गया सेलर एंटर करेंगे, तो मैंने यहां पर ली एक पुट की ट्रेड। बहुत क्लीन ट्रेड है, बहुत प्यारी ट्रेड है, गैप अप और मिल गया। इससे बड़ी बात क्या होगी? अब गैप अप से क्या पता चल रहा है कि मार्केट सेलर एरिया में ओपनिंग कर रहा है, कैंडल सेलर एरिया में ओपनिंग कर रहा है ताकि वो लोअर लो क्रिएट कर सके। मार्केट का डायरेक्शन हमें यही बता रहा है, हमने कुछ नहीं किया, मार्केट के ट्रेंड को, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया और उससे जो सिग्नल मिला उस सिग्नल को हमने कैंडल में कैच करने की कोशिश करी और वो हमें होता दिखा बायर की वीकनेस। बस अब क्या करना है सेलर को, इसको इस स्पिनिंग टॉप को इंगल्फ करके इसके नीचे क्लोजिंग दे या एक एटलीस्ट एक बेरिश कैंडल बनाए। ये लास्ट इसका काम रह गया, तभी तो वो इस लोअर लो, देखो इस लोअर लो के नीचे लोअर लो बना पाएगा। क्या बोला था? सब बता देती है प्राइस एक्शन, सब कुछ, बस देखना आना चाहिए। कोई पैटर्न देखा मैंने इसमें? कुछ देखा? मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के, कैंडल का बिहेवियर देख के मैंने ट्रेड ली और ये हमारी ट्रेड विन हो गई। ठीक है, अब फिर मैं नेक्स्ट पेयर चेक करूंगा जो मेरे को अच्छा लॉजिक मिले, जिसमें मुझे स्ट्रक्चर वाइज कैंडल और सब कुछ रिएक्ट होता दिखे, तो मैं वो वाला पेयर सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं। आपको अब कई भाई मेरे से पूछते हैं सर पेयर आप कैसे सिलेक्ट करते हो? कई बार तो आप गंदे पेयर में भी आप ट्रेड ले लेते हो। देखो, आदत आंख को, दिमाग को इतनी ज्यादा हो चुकी है ट्रेड कर करके कि दिख जाता है कि हाँ भाई ये प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से दे रही है और ये बहुत न्यूट्रल मार्केट चल रही है, तो ये आने वाले टाइम पे मुझे ट्रेड देगी, तो मैं वो पेयर पकड़ लेता हूँ। ज्यादा कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बस मैं ये देखता हूँ कि जो मेरी नॉलेज है, जो प्राइजेक्शन है, वो एक्यूरेट मेरे को पिछले कुछ कैंडलों में मैं स्ट्रक्चर को देख के, कैंडल को देख के पता लगा लेता हूँ, हाँ भाई ठीक है ये पेयर है, मैं बैठ जाता हूँ बस, और कोई बात नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाने लगा, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे रिस्क लगा कि यार मार्केट में यहाँ पर ट्रेड लेने का स्ट्रॉन्ग रीजन मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि ये किसी लेवल के नीचे क्लोज नहीं हो रहा विथ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है, बायर स्ट्रॉन्ग है अभी भी, तो मैंने ट्रेड नहीं ली। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो भाई। मोटिवेशन मिलती है भाई, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं और अच्छी नॉलेज दे सकूं और ट्रूली जो मेरे दिमाग में चीज़ें चलती हैं ट्रेड्स के टाइम, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं, है कि नहीं? और शेयर करो उन लोगों के साथ जो जो बेचारे आज भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं एक ट्रेड पकड़ने में, एक ट्रेड पकड़ने में, ताकि सबका ही भला हो सके भाई, है कि नहीं? ठीक है, बाय रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रेड नहीं बन रही, क्यों? मार्केट में चल रहा है डाउन डायरेक्शन। डाउन डायरेक्शन के अंदर मैं बायर की स्ट्रांगनेस देख रहा हूं, मेरे को जब तक सेलर की स्ट्रांगनेस नहीं दिखेगी, देन बायर की वीकनेस नहीं दिखेगी, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। बायर देख रहे हो, 3 कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रही है, और उससे बड़ी चीज, उससे पहले जो ये वाले जो 2 सेलर है, ये मोमेंटम लॉस कर चुकी है, तब जाके बायर इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या? पहले इन बायर ने सेलर को यहां हराया, फिर बायर ने यहां पर एंट्री दिखाई, इसलिए मैं थोड़ा भी रुका हूं। डाउन डायरेक्शन के अंदर बायर के इस तरीके से सेलर को हरा के एंटर करना, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग, ये छोटी मोटी बात नहीं होती भाई। ठीक है, सेलर आने की कोशिश कर रहे हैं, इंगल्फ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मैं सीधा इंगल्फिंग पे ट्रेड नहीं कर सकता ना। देखो मैं देखो, देख रहे हो कर्सर से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में यार ट्रेंड लाइन एक फॉलो कर रही है, बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, सेलर यहाँ पर वीक हुए हैं, देन बायर इंक्रीज हुए हैं। इंगल्फिंग के बाद अगर सेलर यहाँ मेरे को वीकनेस दिखाता है तो मैं बायर के साथ जा सकता हूँ। देखो ये रिजेक्शन भी दिखी मेरे को, मैं इसलिए ट्रेंड लाइन पहले लगा के देख रहा था कि ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे काम करती है, मेरे को रिजेक्शन मिलती है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। ठीक है, वेरी गुड। रिजेक्शन तो मेरे को दिख रही है यहाँ पे, वेरी गुड। ये बात
ऐसी ये इस टाइप की रिजेक्शन बोल रहा था। ये ली मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड, 1 मिनट पॉज कर रहा हूं। ट्रेड लेने का रीजन क्या है, मार्केट के अंदर सेलर यहां पर इंक्रीज हुए, फिर बायर एक ठीक है न्यूट्रल तरीके से आए, लेकिन न्यूट्रल तरीके से आने के बाद भी इन सेलर्स का जब यहां पर रिप्लाई आया उनको कर दिया वीक। वीक करने के बाद बायर की स्ट्रांगनेस देख रहे हो, और जो लास्ट लोअर हाई था इसके ऊपर भी हायर हाई लगा दिया। इसका मतलब मार्केट में डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अब इससे मुझे क्या पता चला, सेल की ट्रेड नहीं लेनी, ट्रेंड डाउन का है लेकिन डायरेक्शन अभी भी अप के लिए जा रही है, इसका मतलब मेरे को बाय की ट्रेड पकड़नी है। फिर मैंने यहां पर क्या देखा, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन अभी अभी मैं ड्रॉ भी करूंगा। इस ट्रेंड लाइन से इंगल्फिंग के बाद मैं वेट कर रहा था या तो सेलर इसको ब्रेक करे, बायर रिट्रेस हो तो मैं सेल के साथ जाऊं, राइट। नहीं तो अगर सेलर यहां पर मेरे को कुछ ऐसी हरकत दिखाता है जैसे कि इसने तो बहुत ही प्यारी रिजेक्शन दे के सेलर की वीकनेस दिखा दी। अब ये हो गए सेलर वीक ट्रेंड लाइन के ऊपर, और इधर से देखो स्ट्रॉन्ग बायर्स, स्ट्रॉन्ग बायर अगेन रिजेक्शन। कौन होगा जो यहां पर कॉल की ट्रेड प्लेस नहीं करेगा। और एक और चीज, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो पे एग्जैक्ट इसने क्लोजिंग दी। इंटरनली स्ट्रक्चर भी एक सपोर्ट लेवल है, अगर आप इंटरनली भाषा समझ पाते हो लैंग्वेज को, तो ये एक सपोर्ट लेवल है। वहीं पर सेलर रिजेक्ट होके यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, इसका मतलब बायर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। डायरेक्शन यही कह रही है, ट्रेंड डाउन का, लेकिन डायरेक्शन यू टर्न कर चुकी है। कैंडल्स की जो रिएक्शन है, कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो ये बता रही है बायर आएंगे। उसके बाद सेलर पहले भी वीक हुए, फिर वीक हुए विद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, इसका मतलब बायर आएंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये मैं ट्रेंड लाइन अपने लिए भी लगा के देख रहा था उस टाइम कि ट्रेंड लाइन क्या एक्यूरेट काम कर रही है ना, मैंने सही जो सोचा था वो सही है ना। मतलब ये तो लगा दी मैंने, वैसे दिमाग में ही नोट हो जाता है क्योंकि इतनी आदत हो चुकी है यार, कई साल हो गए कि हाँ ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी होगी इसने, तो मैं उसी तरीके से देख लिया था। वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरीके से ट्रेड मिलती है तो बहुत मजा आता है यार। देख रहे हो कितनी प्यारी कैंडल बन रही है। डाउन डायरेक्शन में भी कॉल की ट्रेड पकड़ना आसान है अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो। ये ट्रेड हमारी विन होने वाली है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देख रहे हो ट्रेंड लाइन से बायर की स्ट्रांगनेस देख ली, सेलर की वीकनेस देख ली, और ये हमारी ट्रेड विन हुई। इसके आगे कुछ नहीं है, मैं चार्ट को एनालाइज कर रहा था बस, इसके मैंने ट्रेड्स नहीं ली। ठीक है, तो देखा किस तरीके से कैंडल को देख के, रिजेक्शन को देख के, डायरेक्शन को देख के, ट्रेंड को देख के हम ट्रेड करते हैं, और तो किस तरीके से हमारा रिजल्ट आता है। आप भी इस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, डिमोटिवेट मत हो। आज अगर बुरा है टाइम तो कल फिर अच्छा आएगा, आप नॉलेज पे ध्यान दो बस, ठीक है ना। तो अगर इसी तरीके से आप ट्रेड चाहते हो, नॉलेज चाहते हो, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना काफी करता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ओके बाय।